तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश में एक ऐसे पूछा जाता है 8 नंबर के लिए, और यह लगभग 150 से 200 वर्ड के बीच लिखना रहता है। तो एक इसमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर लाइफ इज़ नथिंग विदाउट डिसिप्लिन। आवर लाइफ इज़ नथिंग विदाउट डिसिप्लिन। हमारा जीवन कुछ नहीं है बिना डिसिप्लिन का। हम यदि डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। इस पर हेतु निर्भर करता है। डिसिप्लिन मीन्स प्रेजेंटेशन टू लॉ एंड ऑर्डर। डिसिप्लिन का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, यानी नियम कानून ने का प्रस्तुतिकरण। इफ़ वी वांट टू अचीव आवर गोल, यदि हम चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, देन वी हैव टू बी इन डिसिप्लिन, तो हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें तो हमें अनुशासन में रहना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन वी आर वांडर्ड so that we can get our goal, absolutely not। कहता when we are wandered, जब हम लोग भटक जाते हैं, यानी अपने रास्ते से इधर उधर चले जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, so what, तो क्या, we can get our goal, तो क्या हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? absolutely not, बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सिंस विदाउट डिसिप्लिन, चूँकि बिना अनुशासन का, आवर लाइफ, हमारा जीवन, बिकम्स हेल, हमारा जीवन नरक हो जाता है। यानी जब हम अनुशासन में नहीं रहते हैं तो हम जो है अगर टाइमिंग पर कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है उचित मार्ग पर नहीं जाएगा और एक तरह से हम नरक की ओर चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज। विद्यार्थियों को अवश्य ही अनुशासन में रहना चाहिए स्कूल और कॉलेजेज में। यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी को स्कूल और कॉलेज में निश्चित रूप से अनुशासन में रहना चाहिए, अवश्य रहना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, दे विल नॉट बी एबल टू गेट पीस एंड प्रोग्रेस। अन्यथा क्या होगा, वे ना ही शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ना ही प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो ना ही हमें शांति मिलेगी और ना ही हम प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। सिमिलरली, उसी प्रकार से, इफ़ द वर्कर्स डू नॉट ओबे देयर सीनियर्स, द प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड विल स्टॉप। सिमिलर मतलब उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने आपको ऊपर में समझाया उसी प्रकार से, इफ़ द वर्कर्स, यदि काम करने वाले, डू नॉट ओबे देयर सीनियर्स, अपने वरिष्ठ लोगों का यानी अपने पदाधिकारियों का जब बात नहीं मानेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, द प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड विल स्टॉप, तो सभी क्षेत्र में प्रगति रुक जाएगी। डिसिप्लिन मैक्स ए मैन परफेक्ट। अनुशासन आदमी को पूर्ण बनाती है। यानी हम अनुशासन में रहेंगे तब हम अपने पूर्णता को प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो वी ऑल शुड लर्न टू बी डिसिप्लिन। इसलिए हम लोगों को अनुशासन से सीख लेना चाहिए कि विदाउट डिसिप्लिन वन कैन नेवर बी सक्सेसफुल। बिना अनुशासन का कोई भी व्यक्ति सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। वी नो वेरी वेल डैट, हम लोग जानते हैं कि इन केस, यदि आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, डिड नॉट वर्क, काम नहीं करे, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए,
देन होल अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, तो पूरा पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगा। कहता है वी नो वेरी वेल, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, डैट की इन केस यदि आवर यूनिवर्स डिड नॉट वर्क फॉर सम टाइम देन होल अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, यदि हमारा पूरा ब्रह्मांड यानी आकाश पाताल जो भी है, जितने ग्रह नक्षत्र हैं, यदि थोड़े समय के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। देयरफॉर, इसलिए अतः वी कैन गेट एवरीथिंग, हम लोग सभी चीज़ पा सकते हैं, इफ़ वी रिमेन डिसिप्लिन, यदि हम लोग अनुशासन में रहते हैं तो हम सभी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ सेड डैट, यह कहा जाता है कि इंटायर वर्ल्ड फॉलोज डिसिप्लिन, पूरी दुनिया अनुशासन का पालन करती है। दस डिसिप्लिन, इस प्रकार अनुशासन इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, दस डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इस प्रकार अनुशासन जीवन के हर एक पग पर आवश्यक है, हर एक डगर में जो है अनुशासन आवश्यक है। तो ये हमारा रहा आज डिसिप्लिन का ये छोटी सी एक निबंध है 8 नंबर का, इसे हम लिख करके ज़रूर ही अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।